कभी थप्पड़, कभी मॉन्की गेट और अब ये काली टैक्सी। हरभजन सिंह ऑन द फील्ड हो या ऑफ द फील्ड, हेडलाइंस कभी नहीं छोड़ते। कल इतना ज़बरदस्त मैच हुआ है सनराइजर्स का और उसमें एक रिकॉर्ड टोटल लगा है, लेकिन हेडलाइन जो बनी है ना आईपीएल के अंदर, वो हरभजन सिंह का कमेंट बना है कमेंट्री के अंदर जो उन्होंने जोफ्रा आर्चर के बारे में दिया है। एक्चुअली हुआ कुछ हुआ है कि कल सनराइजर्स आपको पता है जिस तरह की टीम है, ट्रेविस हेड से लेके क्लासिन तक, लेकिन उसके अंदर जो हरभजन सिंह कमेंट्री में बैठे थे, जब जोफ्रा आर्चर को एक ओवर में 23 पड़ा है, एक में 24 पड़ा है, 4 ओवर्स में काफ़ी ज़्यादा रन्स पड़े हैं, तो हरभजन सिंह से रहा नहीं गया। वो जो एक हमेशा से काम करते हैं ना, वो उनसे हो ही गया है। पहले 2 मैचेस अभी तक आईपीएल में हुए और दोनों में मैचेस से ज़्यादा इस तरह की कमेंट्री वाली कंट्रोवर्शियल जो है चीज़ें वो हेडलाइन बनी हैं। और हरभजन सिंह ने जोफ्रा आर्चर के बारे में बोला ये है कि वो जो लंदन में काली टैक्सी बहुत तेज़ घूमती है ना, तो आज उसी तरह जोफ्रा आर्चर का भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेट है। मतलब जो उनको मार पड़ रही थी मैच के अंदर, तो उसको उसके साथ रिलेट किया। लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना है, वो एंड्रयू साइमंड्स वाला ज़माना नहीं है कि आप जाके मीटिंग्स के अंदर वो अपने आप को डिफेंड करें और उस तरह से धमकी दे के हम टूवर्ड छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि ये तो आईपीएल इंडिया में ही हो रही है। लेकिन उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जो कमेंट था हरभजन सिंह का, ये बहुत ज़्यादा रेसिस्ट कमेंट था और इसमें बहुत ज़्यादा रेसिज्म था जो उन्होंने जोफ्रा आर्चर के बारे में किया। और अब लोगों की ये डिमांड है कि हरभजन सिंह अपोलोजाइज़ करे, क्योंकि इससे पहले भी हमने काफ़ी ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं, जैसे ज़ैनब अब्बास पाकिस्तान से इंडिया में जो 2023 का वनडे वर्ल्ड कप था उसमें कमेंट्री करने गई थी, तो लोगों ने उनका कोई 10 साल पुराना एक ट्वीट निकाला जो उन्होंने कुछ उसमें रेसिज्म था या उस तरह का कंट्रोवर्शियल चीज़ थी, तो उसके बारे में उनको वो ट्वीट डिलीट तो करना ही पड़ा, लेकिन उनको टूर्नामेंट से ही रिमूव कर दिया गया और वो पाकिस्तान वापस आ गई। इसी तरह और भी एग्जाम्पल है। अभी रिसेंटली ईसा गोहा ने जो बुमराह के बारे में कॉमेंट किया, अगले दिन उनको लाइव टीवी में बैठ के माफ़ी मांगनी पड़ी है उस पर, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये मैंने गलत बोला था और इस पर मैं अपोलोजाइज करती हूँ। अब ट्विस्ट ये है कि ये किसी इंडियन प्लेयर के साथ नहीं हुआ, ये किसी इंडियन प्लेयर ने किया है, क्योंकि पिछली 2 जो एग्जांपल मैंने मेंशन किया उसमें ज़ैनब अब्बास का या ईसा गोहा ने जो कमेंट किया वो एक इंडियन प्लेयर के बारे में था या इंडिया के बारे में था। लेकिन अब हरभजन सिंह खुद इंडियन है और उन्होंने ये कमेंट किया और उन पर ये इल्ज़ाम लगा है। और लास्ट टाइम तो इल्ज़ाम लगा था, इस दफ़ा तो पूरा एविडेंस है। मतलब लास्ट टाइम जब एंड्रयू साइमंड्स के साथ इनका जो मसला हुआ था, उसमें एंड्रयू साइमंड ने जब क्लेम किया कि इन्होंने मुझे मॉन्की बोला है, तो वो तो इतना ऑफ द रिकॉर्ड था, किसी को पता ही नहीं था किया या नहीं, और इन्होंने कहा नहीं मैंने किया ही नहीं है। तो हमारा तो यूजुअली होता भी एशियंस का यही है ना, करो और भूल जाओ और मानो ही ना। लेकिन खैर अब ये पूरी दुनिया ने सुन लिया कमेंट्री में, और इवन वीडियोज़ आई हैं, आल्दो वो स्टार ने या जिसने भी ब्रॉडकास्टर ने स्ट्राइक मारी हैं, वीडियोज़ रिमूव हो गई हैं, लेकिन एक दफ़ा सबने देख लिया और शायद हाईलाइट्स में तो ना मिले। लेकिन अब बात ये, क्या हरभजन सिंह इस पर अपोलोजाइज करेंगे? क्योंकि ईसा गोहा ने तो कर लिया, ज़ैनब अब्बास भी रिमूव हो गई, लेकिन अब क्या हरभजन सिंह माफ़ी मांगेंगे या वो भी इरफान पठान की तरह आईपीएल कमेंट्री पैनल से रिमूव ही हो जाएंगे? क्योंकि इरफान पठान जो है वो भी इस आईपीएल से पहले आईपीएल कमेंट्री पैनल से रिमूव हो गए हैं, क्योंकि उनकी बायसनेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा थी और उसकी न्यूज़ भी कुछ इस तरह आ रही थी कि प्लेयर्स बहुत तंग थे। मतलब ये इरफान पठान आईपीएल से पहले भी जो मैचेस होते हैं जिनमें कमेंट्री करते हैं बहुत ज़्यादा बायस्ड होते हैं क्रिटिसिज्म को लेके भी। हार्दिक पांड्या या विराट कोहली के बारे में जो लास्ट सीरीज़ में बातें चल रही थी कि उनसे इवन एक प्लेयर ने उनको ब्लॉक ही कर दिया व्हाट्सएप पे, मतलब वो इतने ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं। तो खैर मैनेजमेंट आईपीएल की जो उन्होंने ये डिसाइड किया कि इरफान पठान को तो रिमूव करो, लेकिन अब मामला देखना हरभजन सिंह का कि उनके साथ क्या किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।